तो ये 5 क्लासेस हैं और इन हर एक क्लास की अपनी अपनी एक रेंज है। जैसे कि क्लास ए अगर आप यूज कर रहे हो तो 1 से लेकर के 126 तक ए क्लास होगी हमेशा। अगर इस रेंज में से कोई भी एक एड्रेस आ रहा है तो इट मीन्स वो क्लास ए होगी। उसके बाद अगर नेक्स्ट चलते हैं, अगर 128 से लेकर के 190 बाद में बता 191 तो ये क्लास बी होगी। अगर 192 से लेकर के 223 तक है तो क्लास सी होगी। अगर 224 से लेकर के 239 तक है तो क्लास डी होगी। और अगर 240 से लेकर के 240 से लेकर के अगर 255 तक है तो क्लास ई होगी। तो ये 5 क्लासेस हैं। और क्लास एक चीज बस आपको अगर क्लास चेक करनी है, मान के चलते हैं मेरे पास एक आईपी एड्रेस है 10.0.0.1, तो इसमें आपने क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट ये वाला ऑक्टेल देखना है। पहला ऑक्टेल आप देखोगे कि ये कौन क्या है, लेकिन 10 है तो इस रेंज में से आ रहा है तो ये क्लास होगी ए क्लास। अगर यहाँ पे आ जाता है लाइक यहाँ पे आ गया 160 तो होगी क्लास बी। ये क्लासेस हैं, ऐसे आपको क्लास डिफाइन करनी है। सेकंड ऑक्टेल में कुछ भी हो, थर्ड में कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेल देखना है, आपको क्लास पता चल जाएगी। और इसमें से एक रेंज मैंने एक छोड़ दिया एक एड्रेस दैट इज 127। अगर कहीं पे 127 डॉट ऐसा आ जाए, यानी 127 डॉट आगे कुछ भी हो, इट्स ए लूप बैक एड्रेस। ये हमेशा एक लूप बैक एड्रेस होता है। ये एक लूप बैक एड्रेस है। हमेशा लूप बैक एड्रेस कुछ ऐसा होता है जो कि अगर स्टार्टिंग में 127 है और आगे कुछ भी हो, वो लूप बैक एड्रेस है जो कि सिस्टम पे आप असाइन नहीं करवा सकते। इसको रिजर्व रखा गया है एक नेटवर्क की वेरिफिकेशन के लिए, लैन कार्ड को वेरीफाई कर सकते हो आप इससे, और कुछ सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए रखा गया है। कुछ जगह पे सिक्योरिटी अगर आपको सेट करनी है तो इस एड्रेस की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ये कुछ रेंज है। उसके बाद अगर आपके पास क्लास ए है, मान के चलते हैं हमारे पास क्लास ए है, तो क्लास ए में पहले 8 बिट्स नेटवर्क आईडी होंगे और बाकी के 24 बिट्स होस्ट आईडी होंगे। और क्लास बी है तो क्लास इसमें से 16 बिट्स नेटवर्क आईडी और 16 बिट्स ही होस्ट आईडी होंगे। और अगर आपके पास क्लास सी है तो इसमें से 24 बिट्स नेटवर्क आईडी एंड 8 बिट्स होस्ट आईडी होंगे। और बात करें नेक्स्ट डी क्लास की, ये एक मल्टीकास्ट के लिए यूज होती है, मल्टीकास्टिंग कह सकते हैं आप इसको। ये मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होगी, ये कंप्यूटर नेटवर्क में यूज होती है बट मल्टीकास्टिंग के लिए। कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल, कुछ सिक्योरिटी इश्यू वहां पे यूज होती है बट आप सिस्टम पे असाइन नहीं करा सकते। जो कि नॉर्मल एक यूजर के लिए रखी गई है वो सिर्फ ये 3 क्लासेस हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। तीनों क्लासेस में से कोई भी एक रेंज रख के आप कंप्यूटर कनेक्ट करा सकते हो। और लास्ट जो है ये रखी जाती है R&D के लिए। ये R&D के लिए रिजर्व रखी गई थी। और ये मेनली हमें जो काम करना है वो पहली 3 क्लासेस के ऊपर ही करना है, ये आप लोग नेटवर्क में असाइन नहीं करवा सकते। तो क्लास उसके बाद अगर सबनेट की बात करें, अब सबनेट मार्क्स है जो सबनेट क्लास ए का जो सबनेट होगा पूरी ए क्लास की कोई भी रेंज हो जाए तो उसका सबनेट ये रहेगा। और अगर बी क्लास है तो और अगर सी क्लास है तो आएगा 255.255.0। तो ये क्लास सी है। तो ये तीनों क्लासेस की रेंज है। और ये सबनेट मार्क्स क्या है, अब सबनेट मार्क्स क्लास आपको सिंपल पहली चीज तो ये बताता है कौन सी क्लास में से है। अगर आपको सबनेट मार्क्स पता चल जाए तो वहां से इजीली आप लोग बता सकते हो ये कौन सी क्लास का है। चलो उसके लिए तो वैसे रेंज भी दी गई है। और सबनेट मार्क्स की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, अब जैसे मान के चलते हैं मेरे पास एक एड्रेस है दैट इज 10.0.0.1 और इसका सबनेट क्या होगा,
सबनेट इसका आएगा 255.0.0.0, राइट, क्योंकि आप ए क्लास का पूरी का सबनेट मार्क्स ये होता है। तो यहाँ पे क्लास ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है सबनेट मार्क्स कि जहां पे 255 यानी कहीं पे भी अगर बिट्स ऑन आ रहे हैं इट मींस वो है नेटवर्क आईडी, और जहां पे जहां पे जीरोस आ रही हैं वो है होस्ट आईडी। सबनेट मार्क्स ये चीज बताता है कहीं पे भी जहां पे बिट्स ऑन दिखा रहा है वो नेटवर्क आईडी है, और जहां पे बिट्स ऑफ दिखा रहा है वो होस्ट आईडी है। तो यहां से आपको पता चल पाएगा आईपी एड्रेसिंग के बारे में। तो IPv4 के अंदर जब भी आप लोग क्लासेस बनाओगे उसके बाद ही आप लोग नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हो। तो ये क्लासेस के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी। ये थी आपकी 5 क्लासेस। तो एक चीज सभी के लिए क्वेश्चन है सिंपल सा कि अगर मेरे पास नेटवर्क आईडी है 168.255.0.1, तो ये क्लास ये जो आईपी एड्रेस है वो किस क्लास का होगा?